तो कल हमने हाँ तो कल हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया था, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे थे हम, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कल हम पढ़ रहे थे। दोनों की हमने डेफिनेशंस लिख ली थी, है ना। और आसान सी चीज है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। इसमें हमने ये समझा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, है ना, या किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमने टेबल को रेफर किया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो, है ना। और सेम चीज हमने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी बात कही थी कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जो किसी दूसरे को रिड्यूस कर दे, है ना, या किसी दूसरे का रिडक्शन कर दे। और किसी दूसरे का रिडक्शन करने के लिए फिर हमें रिडक्शन का मतलब पता होना चाहिए, जिसके लिए अगेन हमने टेबल को रेफर किया था, ठीक है। तो कल हमने फिर इनके एग्जांपल्स भी देख लिए थे, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के भी हमने एग्जांपल्स देख लिए थे, रिड्यूसिंग एजेंट्स के भी एग्जांपल्स देख लिए थे। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना, जो बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों स्किल्स होती है ना। इसी तरह से कुछ एजेंट्स के पास दोनों टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेना। देयर आर सम कंपाउंड्स which can work both as oxidizing agents and reducing agents, ठीक है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे H2O2, है ना, NO2 माइनस, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना। तो अब ये हम कैसे पहचाने, है ना, कैसे हम पहचाने कि कोई अगर कंपाउंड हमारे सामने है तो क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने की कैपेबिलिटी रखता है, या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने की कैपेबिलिटी रखता है, या वो दोनों की तरह बिहेव करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये हम कंपाउंड देख के कैसे पहचाने, है ना। नेक्स्ट सवाल हमारा ये उठता है, ठीक है। तो इसी को हम नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई whether a particular substance is an oxidizing agent और reducing agent, है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो इसके लिए यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो एटम्स हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, है ना। जैसे ईयरफोन माइक्रोफोन म्यूट कर लो अपना। हाँ, जैसे, हाँ चंद्रमान कुछ कह रहे हो।
The oxidation state मतलब ऑक्सीडेशन state. ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब पूछ रहे हो क्या? Yes sir. हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आर सेम, है ना। तो चाहो तो वहां पे लिख लेना जहां पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ना, जहां पर स्टार्टिंग में जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर जहां भी आपने लिखा है स्टार्टिंग में, जहां डेफिनेशन लिखी थी उसमें ऑब्लिक करके चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लेना। कई जगह ये वर्ड भी यूज हो सकता है ना, मतलब सेम है दोनों का, ठीक है। तो हम ये बात कह रहे थे कि कैसे हम पहचाने कि कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर के जो हमने रूल्स लिखे थे, है ना, उसमें हमने पी ब्लॉक के लिए रूल लिखा था, है ना। एक ऐसा रूल जो केवल पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल होता है। उसमें हमने क्या लिखा था कि अगर किसी एटम का ग्रुप नंबर n है पी ब्लॉक में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, n-10 से n-18, है ना। ये चाहो तो कॉपी पलट के देख भी सकते हो, है ना। लास्ट लास्ट में हमने ये लिखा था रूल्स में कि अगर किसी एटम का ग्रुप नंबर n है तो वो इतने ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है, ठीक है। तो अब हम जैसे नाइट्रोजन की बात करें, है ना, तो नाइट्रोजन के लिए हमने देखा था, अगेन उसी पेज पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो। नाइट्रोजन के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे थे, है ना। नाइट्रोजन के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे थे, जैसे कि NH3NO। ये भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, पहले बस इसको समझ लो कि मुद्दे की बात क्या है। इस तरह से हमने नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे थे जिसमें नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था, है ना। तो अब देखो यहाँ पर बात ये होती है कि ऐसे एटम्स, ध्यान से सुनना, ऐसे एटम्स जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हो, ठीक है। दो टाइप के एटम्स होते हैं, है ना। एक एटम जो कि एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, जैसे एल्कली मेटल्स, है ना। एल्कली मेटल्स केवल +1 शो करते हैं ऑलवेज। एक सेकेंड, है ना, एल्कली मेटल्स केवल +1 शो करते हैं ऑलवेज। तो ये जो एल्कली मेटल्स है वो एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वैसे एटम जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स शो कर सकें, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम कितने ऑक्सीडेशन नंबर्स शो कर सकता है, -3 से लेकर +5, है ना। ये बात हमने लिखी हुई है नोट्स में। तो जो नाइट्रोजन एटम है वो -3 से लेकर +5 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। तो अब ध्यान से देखना, वो एटम जो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है वो एक ही टाइप का बिहेवियर शो करने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम एक एल्कली मेटल है, तो वो केवल +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है ना। तो सोडियम जो है वो केवल किस में कन्वर्ट हो सकता है, सोडियम प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, है ना। तो सोडियम जो है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जब हमने डिफरेंस लिखा था जिस टेबल में, वहां पर हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये भी लिखी थी कि जब भी चार्ज बढ़ जाए, है ना, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जिसको याद नहीं हो कॉपी पलट के देख सकता है। ऑक्सीडेशन में हमने चौथा या पांचवा पॉइंट लिखा था, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्जेस ऑक्सीडेशन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम एटम है तो वो केवल ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज ही हो सकता है खुद, है ना। और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो इसका मतलब इसका एक ही बिहेवियर पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन का जो रेंज है वो -3
से लेकर +5, इतने रेंज में नाइट्रोजन एटम का कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है ना। तो अगर नाइट्रोजन एटम अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है किसी रिएक्शन में, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होता है नाइट्रोजन का? -3। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे NH3 की अगर रिएक्शन हो रही है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। तो इससे मान लो कोई दूसरा कंपाउंड बन गया, है ना, दूसरा कंपाउंड जैसे जैसे मान लो NO बन गया, कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो इसमें मल्टीपल रिएजेंट्स हैं, A प्लस अमोनिया गिव्स NO प्लस B। ठीक है, अब A और B हमको पता नहीं है, अभी हमारा फोकस केवल नाइट्रोजन पर है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NO में कितना हो गया? +2, है ना। तो यहां पर जो है नाइट्रोजन जो है अपने लीस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है। इसमें NH3 में नाइट्रोजन अपने लीस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है, सबसे कम वैल्यू पर है -3 पे। तो जब नाइट्रोजन अगर सबसे कम वैल्यू पर है, तो सीधी सी बात यह है कि या तो वो उसी वैल्यू पर रहेगा या फिर वो ऊपर जा सकता है ना। और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, नीचे आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अब सबसे मिनिमम वैल्यू पर है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये जो NH3 है, इस ध्यान से सुनना, ये जो मैं लाइन कहने वाला हूँ, ये जो NH3 है, इसका जो नाइट्रोजन एटम है वो ऑलरेडी अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो अगर इसको अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना है तो ये केवल हाइयर साइड में ही जा सकता है ना, हाइयर वैल्यू ही ये पा सकता है। तो जब ये ऑक्सीडेशन नंबर हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर में अगर जाता है किसी रिएक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली टेबल में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ये प्रोसेस क्या हुआ है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? कि ये प्रोसेस हुई है ऑक्सीडेशन, है ना, ये प्रोसेस हुई है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब NH3 क्या हो गया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जिस टाइप का एजेंट होता है वो उसके साथ खुद के साथ उल्टे प्रोसेस होती है ना। जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके खुद के साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि NH3 इस रिएक्शन में केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस लाइन में कोई डाउट है क्या किसी को, जितना मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे? किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। NH3 जो है वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ले लो, हमने नाइट्रोजन के और एग्जांपल्स लिखे थे यहाँ पे, एक और हमने एग्जांपल लिखा था N2O5, है ना। N2O5 में नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन नंबर में मौजूद होता है। अब ध्यान से देखना, अगर किसी रिएक्शन में ये कोई रिएक्टेंट है जो हमें पता नहीं है, वो N2O5 से रिएक्ट कर रहा है ना, और वो बना क्या रहा है? फिर से मान लो NO बना रहा है। ठीक है, कोई दूसरी रिएक्शन है ये। अभी यहाँ पर N2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, +5। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, नाइट्रोजन जो है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, अपर लिमिट में आ गया इस बार, है ना। इस बार ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो नाइट्रोजन इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू आ गई +5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर हम नाइट्रोजन के ऊपर जाने की बात नहीं करेंगे। अगर नाइट्रोजन को अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना है तो वो केवल नीचे ही जा सकता है। तो जैसे प्रोडक्ट में ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में चला गया मान लो, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हो गई है रिडक्शन।
है ना। मतलब N2O5 एक कैसा एजेंट हो गया, N2O5 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो अब मुद्दे की बात क्या है ना, ये दो हमने दोनों एक्सट्रीम केसेस देख लिए। एक बार हमने देख लिया कि नाइट्रोजन लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, दूसरी बार नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो वो एक ही टाइप का बिहेवियर शो कर सकता है ना। एक इस केस में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही शो कर सकता है, इस केस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, तो ये तो चलो हमने बाउंड्रीज कंसीडर कर ली, एक लोअर बाउंड्री और एक अपर बाउंड्री। क्या होगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं बीच में है, तो जैसे जैसे मान लो हम N2O3 की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब एक और हम केस लेते हैं, ध्यान से समझना, बहुत मतलब लॉजिकल चीज है ये, है ना, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने N2O3 लिया, ठीक है, अब N2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है नाइट्रोजन का, प्लस ये -6, तो ये +3, है ना। तो अब +3 की जो वैल्यू है वो बीच में आ रही है, -3 से +5 के बीच में आ रही है कहीं पे, है ना। तो बीच में आने का मतलब क्या है कि अब तो इसके पास दोनों ऑप्शन हो गए, है ना। ये बीच वाली वैल्यू है, ये ऊपर भी जा सकता है नाइट्रोजन एटम, क्योंकि ऊपर भी वैल्यूज अवेलेबल है, और नीचे भी जा सकता है क्योंकि नीचे भी वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो N2O3 है ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है किसी रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये NO2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +4। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर हैज इंक्रीज्ड, है ना। तो यहाँ पर N2O3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है, मतलब N2O3 का ऑक्सीडेशन हो गया है, मतलब ये हो जाएगा एक उल्टा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रोसेस में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरा केस देखो, जहां पर हम N2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देंगे, है ना। N2O3 किसी ए रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है और ये मान लो NH3 में जा रहा है, ठीक है। तो जब ये NH3 में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितना 3 था, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -3, है ना। तो अब यहाँ पर N2O3 जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब N2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। कम वैल्यू कम होना, ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कम होना मतलब रिडक्शन, है ना। रिडक्शन वर्ड का मतलब होता है कम होना, तो N2O3 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ इस रिएक्शन में N2O3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो देखो सेम रिएजेंट N2O3 एक रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, एक रिएजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब किसी दूसरे रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम कैसे देखते हैं, सिंपल सी एक चीज हमें देखना पड़ता है कि जो एटम इन्वॉल्व है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहीं बीच में तो नहीं आ रहा, है ना। अगर बीच में आ रहा है तो दोनों साइड जा सकता है, वो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है या मिनिमम वैल्यू पर है तो वो कोई एक ही बिहेवियर ही शो कर सकता है, या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ये पूरी कहानी यस समझ में सर। आ गई। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो फिर हम इसी चीज को अब नोट कर लेते हैं सिस्टमेटिकली। सर हमेशा ग्रुप नंबर पता नहीं होगा। चंद्रमा तुम्हारी आवाज थोड़ा क्रैक कर रही है, दोबारा बोलो एक बार। सर हमेशा हमें ग्रुप नंबर तो पता नहीं होगा सर कि दिया होगा। हमेशा तुम्हें ग्रुप नंबर पता, अपन को वैलेंसी पता होती है ना, जैसे नाइट्रोजन की अपन वैलेंसी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन की अपन वैलेंसी निकाल सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 7, है ना। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2,5,
मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 2,5। तो स्टेबल होने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले -3, या फिर ये पांचों लूज कर दे, पांचों लूज कर देगा तो +5। ठीक है, तो इस तरह से हम पी ब्लॉक यस एटम्स सर। में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो ग्रुप है वो कौन से ऑक्सीडेशन नंबर्स की रेंज को शो करेगा। समझ में आ गया चंद्रभान? यस सर। तो फिलहाल के लिए तो तुम लोग ऐसे काम चला सकते हो जैसा मैंने अभी बताया। बाकी ये जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं ये इन डिटेल अपन जब पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आएगा, है ना, बहुत डिटेल में आएगा, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हमको पढ़ना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। तो उस टाइम तुमको अच्छे से ये चीज दिमाग में सेट हो जाएगी, है ना। तो यस। ये आपने हेडिंग डाल ली। अब बात अगर सबको समझ में आ गई है तो इसको हम रब कर देते हैं, है ना, और जो हमने अभी समझा उसी को हम सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वी आर सपोज्ड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, है ना, कौन सा एटम, वो भी होज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, होज ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, तो देखो, पहली स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो एटम का। कौन से एटम का निकालना है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में वेरी कर रहा है या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर, है ना, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जैसे ये है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे मैं रिएक्शन को थोड़ा सा लिख देता हूं अच्छे से। ए को हम मान लेते हैं, ए है हमारे लिए H2O। एक हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन मानी हुई है ना, H2O जब NH3 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो NO और B को हम मान लेते हैं OH-। ठीक है, ये हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान ली कि H2O जब NH3 से रिएक्ट करेगा तो NO में कन्वर्ट कर देगा और OH- बना लेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमको उस एटम पे फोकस करना होता है रिएक्शन में जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ये लिखा है हमने यहाँ पे, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम whose ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिंग इन द रिएक्शन। तो वेरी किसका कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? नाइट्रोजन का कर रहा है ना। ध्यान दो, नाइट्रोजन का यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +2 हो गया, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। बाकी एटम्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का यहाँ, एक सेकेंड, हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का +1 है। मैं लिख के बता देता हूँ, देखो हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है ना। तो एक हाइड्रोजन एटम का +1 मतलब दो का +2, मतलब ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का क्या है, -2। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 दोनों को जोड़ोगे तो -1 चार्ज, ये देखो -1, है ना, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, अगेन +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। हाइड्रोजन का देख सकते हो +1 +1 +1,
ऑक्सीजन का -2 और -2। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडेशन नंबर वेरी नहीं कर रहा तो इन एटम्स पे फोकस करने की जरूरत फिर नहीं है ना। कौन से एटम पे फोकस करने की जरूरत है? सिर्फ नाइट्रोजन पे। तो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में वेरी कर रहा हो, है ना। तो ये पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो अब देखो इसमें आगे हम इसको कैसे फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये जब अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया तो अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है। या तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा मैक्सिमम, है ना, या तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, जैसा कि किस में हो रहा था, जैसा कि मान लो ये N2O5 में हो रहा है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है ना। एक तो इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या पॉसिबल है, या तो फिर वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, है ना। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ये NH3 में जो नाइट्रोजन है वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है ना। या फिर इसके अलावा दूसरा केस क्या पॉसिबल है, एक साइड एक बार मैक्सिमम हो गया एक बार मिनिमम हो गया, या तो फिर कहीं बीच में होगा, है ना। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच में कहीं, इंटरमीडिएट बिटवीन, इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। ये तीसरा केस पॉसिबल है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है उस एटम का, इसका मतलब उस एटम के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो कम ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। तो जब वो कम ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा तो वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, है ना, द सब्सटेंस इज व्हाट, सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं तो ये कंक्लूड हो गया हमारा कि सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हो NH3 तो सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन हो तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों हो सकता है वो, है ना। कैन बी बोथ, कैन बी बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। वो अब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मतलब वो दूसरे रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा जिससे ये एजेंट रिएक्ट कर रहा है। क्या ये चार्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर, अगर ऐसा हो कि क्या कहते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग, अलग अलग और हैं। दोनों का हो रहा है, 2 दोनों का एलिमेंट, चेंज हो रहा है दोनों दोनों का एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन, का हाँ मतलब ऑक्सीडेशन। तुम ये कह रहे हो कि एक ही रिएक्शन में दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। यस सर। हाँ तो वो रेडॉक्स रिएक्शन में यही होगा। जो ये जो चार्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। उसमें हम यही पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो तुमने यस पूछा है वो सर। अगला टॉपिक वही है, तो उसको हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। अभी ये चार्ट सबको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो इसको लिख लो, है ना। और ये एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर ये हमने समझा दिया कि नाइट्रोजन जो है वो, पहले देख लो, है ना। एक बार मैं पूरा लिख दूं फिर तुम अच्छे से लिख लेना इसको। नाइट्रोजन किस में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन किस में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है।
N2O3 यहाँ पर किस में है? इंटरमीडिएट, है ना। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम बच रही है तो तुम लोग इसको लिख लेना, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है इस रिएक्शन में, अगली रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है ना। तो ये चारों रिएक्शंस तुम लोग लिख लो। ये वाला चार्ट तो लिख लिया ना सबने, तो इसको लिख लो। डन। ये एक रिएक्शन और लिख लेना, चौथी। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो जो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, है ना, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो केवल वही एटम्स हो सकते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करे, है ना। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करे, ठीक है। तो वो कौन कौन होते हैं? कुछ पी ब्लॉक के एटम्स, कुछ नहीं, मतलब मेजर पी ब्लॉक के एटम्स और मेजर डी ब्लॉक के एटम्स, है ना। जो एस ब्लॉक के एटम्स हैं वो ये बिहेवियर शो नहीं कर पाते, मतलब दोनों बिहेवियर वो शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी एक ही वैल्यू होती है। एस ब्लॉक के लिए एल्कली मेटल्स का +1 होता है और एल्कलाइन अर्थ का +2 होता है, तो उनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो एक ही वैल्यू है तो उसमें वेरिएशन की बात ही नहीं है, तो वेरिएशन की बात नहीं है तो ऊपर नीचे जाने की बात नहीं है, और ऊपर नीचे जाने की बात नहीं है तो फिर ये इस तरह का बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, एस ब्लॉक एटम्स, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, है ना। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस सीरीज में। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर समझ लिया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस समझ ली थी, ऑक्सीडेशन नंबर समझ लिया था, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो समझ लिया। फिर हमने एजेंट्स की बात कर ली कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे एक साथ, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम एक ही रिएक्शन में कंबाइन कर देंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो साथ में, उसको क्या बोला जाता है? रेड ऑक्स रिएक्शंस, है ना। ये है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो वैसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, है ना। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैसे? एक साथ, है ना, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब होता है एक साथ होना, एक ही टाइम पे होना। तो वैसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा रेडॉक्स रिएक्शन में? एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो आज का नेटवर्क में एरर वेरर आ रहा है क्या? बच्चों का बार बार मूवमेंट अंदर बाहर हो रहा है, तो कोई मेरे को बता सकता है नेटवर्क में एरर आ रहा है क्या आज रोज से ज्यादा?
नो ऐसी, सर। क्योंकि अभी मेरे को 4 ही बच्चे दिख रहे हैं। तो चलो ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी वैसा हो रहा है, हवा तेज चल रही है, तो मुझे लग रहा है शायद उसके कारण आ रहा हो। चलो कोई बात नहीं, अपन मुद्दे पे आते हैं वापस। तो मुद्दा हमारा ये था कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगी, है ना। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है कि रिडक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है ना। इसका मतलब इस रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, एक एटम का, और किसी दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे FeSO4। अच्छा, ये बस एक सजेशन है तुम लोग को, अभी बीच में सडनली मुझे याद आया कि जैसे इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि नेटवर्क इशू के कारण कुछ लोग ज्वाइन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो आपका जितना भी मिस हुआ है ना, उतना टाइम नोट कर लिया करो, ठीक है। तो टाइम नोट कर सकते हो, या खैर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक हमको पता होता है ना। नहीं नहीं, चलो ठीक है, फालतू बात है, काम की बात नहीं है वो जो तुम्हारा जो मिस होगा वो तुम वीडियो देखोगे तो टॉपिक में समझ में आ ही जाएगा। तो ठीक है, टाइम लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हाँ, अपन वापस पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है, फीसो 4 कम्बिनो 4 प्लस H2SO4, है ना। इससे ये 3 रिएक्टेंट से हमारा ये बन रहा है Fe2SO4 3 प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O, है ना। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको प्रूव करने के लिए पहले मेरी तुम लोगों से ये अपेक्षा है, ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग ये जितने भी एटम सामने दिख रहे हैं इस रिएक्शन में, सब हर एक एटम के नीचे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें, है ना। जैसे एक का मैं बता देता हूँ कि जैसे सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, SO4 पे 2- चार्ज होता है, ये मेरे को याद है। तो फिर आयरन पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2, है ना। आयरन पे +2 चार्ज होगा, और 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज हो जाएगा। तो ये इसको मिला के हो गया -6, तो बचा हुआ +6 किस पे होगा, सल्फर पे, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हमको, चार्ज नहीं लिखना, है ना। ये चीज ध्यान देना, 1 मिनट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, है ना। 4 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज -8 होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ठीक है। तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सारे एटम जितने दिख रहे हैं सबके नीचे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, तुम सबके नीचे लिख दो, ठीक है। चालू हो जाओ। चंद्रभान, तुम्हारी आवाज कलेक्ट कर रही है, एक बार दोबारा बोलो। तुम्हारी आवाज यार मेरे को समझ नहीं आ रही है, तुम ऐसा करो, टाइप कर दो मैसेज में। रिएक्टेंट साइड में लिखना है ऑक्सीडेशन, नहीं, पूरे सारे पूरे रिएक्शन में,
है ना। प्रोडक्ट साइड में भी लिखना है। चंद्रभान ये पूछ रहा था कि केवल रिएक्टेंट साइड के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है क्या, तो मेरा आंसर है कि नहीं, केवल रिएक्टेंट साइड में नहीं, प्रोडक्ट साइड में भी लिखना है। लिख लिए क्या? तो ठीक है, अब मैं लिखते जा रहा हूँ, है ना, मैच कर लेना। पोटेशियम का +1 होता है हमेशा, ऑलवेज। मैंगनीज का कुछ भी हो सकता है। तो पहले ऑक्सीजन का लिख लेते हैं। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 4 का हो जाएगा -8। -8 +1 मतलब -7, तो जो बचा हुआ +7 है वो किस पे आएगा? मैंगनीज पे, है ना। H2SO4 हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो दो दो हाइड्रोजन का +2, है ना। और ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई है -6। तो बचा हुआ +6 किस पे आएगा? सल्फर पे। सल्फर का हो गया है +6। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा गैप बना के लिख देता हूँ, ये जो दो रिएक्टेंट है, ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। K2SO4, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो इसको मैंने नीचे लिख दिया है ना, तो कंफ्यूज मत होना। थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इनको नीचे लिख दिया, K2SO4 + H2O, है ना। तो देखो, आयरन, तो पहले तो मेरे को सल्फेट सल्फेट पे मैं फोकस करता हूँ। सल्फेट का चार्ज मेरे को याद है, एक सल्फेट पे 2- चार्ज होता है। कितने सल्फेट है? 3, है ना। तो 3 सल्फेट पे टोटल +6 चार्ज होगा, सॉरी -6 चार्ज होगा। तो 2 आयरन पे मिला के कितना चार्ज होगा? +6, है ना। इसका मतलब एक आयरन पे कितना होगा, या आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3, है ना। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। फिर हम सल्फेट की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2 ऑलवेज, नहीं मतलब जनरली। और सल्फर का कितना हो जाएगा? ये इससे सल्फेट से कैलकुलेट कर लो, सल्फेट आयन से कैलकुलेट कर लो, है ना। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन पे चार्ज है कितना? -8, और टोटल चार्ज होना चाहिए 2 माइनस, तो इसका मतलब सल्फर पे चार्ज आएगा +6, है ना। तो ये +6 और -8 इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2-। तो इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +6। ठीक है, अगेन मैंगनीज, तो वही सल्फेट पे 2- चार्ज होता है, तो मैंगनीज पे कितना होगा? 2+, तो ये मैंगनीज पे +2 चार्ज हो जाएगा, है ना। फिर इसमें भी वही बात है, सल्फेट पे 2- चार्ज होता है, तो सेम तरीके से हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो फिर से सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा? -2, है ना। तो सीधी सी बात ये कि जहां जहां पे भी सल्फेट आ रहा है ना, SO4 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 SO4, वहां पे सब में सेम सिचुएशन होगी,
है ना। सल्फर पे सब में ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा और ऑक्सीजन पे आएगा -2। ठीक है। पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑलवेज। सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर +6 अभी हमने जिक्र किया। ऑक्सीजन -2। हाइड्रोजन +1 होता है जनरली, है ना। तो दो हाइड्रोजन का +2 होगा और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सारी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज लिख ली है। सब लोग देख लें, किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो पूछ लो मुझसे। तो अगर हमने ये देख लिया है, अब सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, तो मैं तुम लोग को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। मेरे को आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है ना। डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है, मैसेज कर देना प्राइवेटली। शाबाश चंद्रभान। और शाबाश, वेरी गुड। तो देखो एक स्टूडेंट का तो आंसर आ गया है ना। बाकी लोग भी आंसर दे। तो
अब देखो इसको अपन देख लेते हैं, है ना। देखो एक स्टूडेंट ने तो आंसर दे दिया। देखो सिंपल सी चीजें, हमें बस डेफिनेशन फॉलो करना है। अंकुर का आंसर आया। हाँ अंकुर, तुम्हारा आंसर तो सही है, लेकिन तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इसकी उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है ना। ध्यान से देखोगे तो उसमें सल्फर भी आ रहा है, सल्फर नहीं आएगा। ठीक है, शाबाश, दो स्टूडेंट का आ गया। देखो, तो हमने ये बात लिखी थी कि वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही हो एक साथ। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब ये है ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। तो ऐसा एटम ढूंढो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर सामने लिखे हुए हैं। देखो आयरन को देखो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है अंकुर। आयरन को देखो, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में। जब ये प्रोडक्ट में गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो ये बढ़ गया है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो हुई है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है ना। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट होता है? इट बिकम्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो FeSO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। बाकी अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो वो तो सेम है, यहाँ पर भी +6 है। हर जगह सल्फर +6 में ही दिखेगा, है ना, सामने देख सकते हैं आप लोग। सिमिलरली ऑक्सीजन देखोगे हर जगह -2 दिखेगा। पोटेशियम हर जगह +1 दिखेगा। मैंगनीज पे ध्यान दो अब, है ना। मैंगनीज लेफ्ट साइड में है कितना? +7 ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और राइट साइड में देखो कितने में चला गया ये? +2 में। तो +7 से +2 मतलब वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है ना। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, वैल्यू +7 से +2 में मतलब वैल्यू कम हो गई है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो हम कहते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस हुई है। और जब किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर कम्यूनोफोर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। बस तो मैंगनीज, मैंगनीज से हमको KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, हाइड्रोजन का भी हर जगह +1 में है। ठीक है, सल्फर का +6 में है, ऑक्सीजन का -2 में है। तो बेसिकली दो एटम्स हैं इन टोटल पूरी रिएक्शन में जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है। तो उससे हमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गए। और उससे हमें यह समझ में आ गया कि ये रिएक्शन क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो क्या सबको क्लियर हो गया कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम कैसे पहचान सकते हैं वेदर अ रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन और नॉट? सॉरी, अ रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस एक रिएक्शन में एक साथ होगी तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, है ना। तो ये एग्जांपल अच्छे से नोट कर लो, है ना, अच्छे से नोट कर लेना, सारी वैल्यूज वगैरह के साथ नोट कर लेना। ठीक ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा नोट करना ताकि क्लियर हो कौन सी वैल्यू हमने क्यों लिखी है और कैसे लिखी है। तो अगर नोट कर लिया हो सबने तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमको रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की, है ना। नेक्स्ट सब हेडिंग है कि रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन के कौन कौन से टाइप है? तो पहला तो है
नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने अभी लिखी है एग्जांपल में, है ना। इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि जिसमें, जो ध्यान से सुनना, नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का जो एटम है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का एटम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एटम दोनों अलग अलग स्पीशीज में है, ठीक है। और जब ये प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो भी ये अलग अलग स्पीशीज में जा रहे हैं, है ना। जैसे आयरन और मैंगनीज अलग अलग कंपाउंड में है, पहली चीज। और जब ये प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो भी ये अलग अलग कंपाउंड में जा रहे हैं, है ना। आयरन यहाँ पे जा रहा है और मैंगनीज यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब सबका दोनों का हिसाब अलग अलग रहेगा तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन होती है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन वो होती है, इसमें हम लिख सकते हैं कि व्हेन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन एटम, व्हेन ऑक्सी व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट एटम, रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो एटम है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटम, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो एटम है वो दोनों, पहली चीज तो अलग अलग रिएक्टेंट में हो, है ना। बोथ आर इन सेपरेट सेपरेट रिएक्टेंट्स, ठीक है। दोनों पहले तो अलग अलग रिएक्टेंट्स में हो, फिर जब वो प्रोडक्ट में जा रहे हो तो भी वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में जा रहे हो, एंड विल गो इन सेपरेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो एटम है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो एटम है वो रिएक्टेंट में भी अलग अलग है और प्रोडक्ट में भी फिर वो अलग अलग जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, है ना। जिसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल वही वाला लिख लेना चाहो तो, है ना। यही वाला एग्जांपल लिख लेना, प्रीवियस एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। या तो पूरी रिएक्शन लिख लो, और जिसको रिएक्शन लिखने में आलस आ रहा हो वो ये लाइन लिख ले, प्रीवियस एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो भी हमने पिछला एग्जांपल लिखा था वो इसी का था, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जनरली जो 90% रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन कुछ अलग बिहेवियर वाले रेडॉक्स रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे जैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब हम समझते हैं। देखो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि वो नॉर्मल रिएक्शन से कैसे डिफरेंट हो जाता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम, है ना, एक ही एटम, उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसी का रिडक्शन हो जाता है ना। कहने का मतलब ये कि नॉर्मल रिएक्शन में जहां पर दो एक्टिव एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दो एक्टिव एटम्स हैं, एक तो आयरन और एक मैंगनीज, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एक्टिव एटम होगा, ठीक है। एक ही एक्टिव एटम होगा और वो दो ऑक्सीडेशन नंबर्स में स्प्लिट हो जाएगा, है ना। ये चीज अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो, डेफिनेशन में कहाँ पे फर्क आ जाएगा कि ये जो है रिड्यूसिंग, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये सेम चीज कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, है ना। अब जो डिफरेंट है वो चीज बस हम लिख देते हैं। तो इसमें हमने लिखा है व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट एटम एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटम बोथ आर इन सेपरेट रिएक्टेंट्स, यहाँ पर दोनों सेम ही रिएक्टेंट में होंगे, है ना। व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट एटम एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटम बोथ आर इन सेम सेम रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो दे विल गो इन
सेपरेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली। अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल पे ध्यान दें सभी लोग। जैसे जैसे H2O2 है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक नॉन कंपाउंड है, लिखा भी हुआ है हमने। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, ठीक है, तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, इसके लिए पहले तो सभी लोग वो हर एटम के नीचे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें फिर से। तो देखो मैं इस बार लिख देता हूं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है जनरली। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। या तो ये आपको ऐसे याद हो, और ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे निकाल भी सकते हो नॉर्मली, है ना। नॉर्मली कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो दो का कितना, +2, तो दो हाइड्रोजन का +2 मतलब दो ऑक्सीजन का मिला के कितना चार्ज आएगा, -2, मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -1, या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सेक्शन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो दो हाइड्रोजन का +2, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में हमने लिखा है कि इनके ऑक्सीडेशन, एलिमेंट का जो एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो बस अब सारी वैल्यूज हमारे सामने है। अब चलो खेल चालू करते हैं। तो खेल में कुछ नहीं है, अब यहाँ पर हमको तो बस उस एटम पे फोकस करना होता है भैया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। तो हाइड्रोजन का हमने देखा इसका चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो इसको तो इग्नोर करो, है ना। यहाँ पे देखा -1 -2 0, तो इस पे फोकस हमें करना पड़ेगा। तो देखो -1 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर चला गया वो -2 में, तो वैल्यू जा रही है -1 से -2, है ना। ये प्रोसेस हो जाएगी, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना मतलब रिडक्शन। और यहाँ पर ये वैल्यू -1 है ना, यहाँ पर ये वैल्यू -1 है, और यहाँ पर ये वैल्यू किस में जा रही है, 0 में। -1 से 0, वैल्यू वैल्यू बढ़ गई है ना, -1 छोटी वैल्यू है, 0 बड़ी बड़ी वैल्यू है, वैल्यू बढ़ गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे वही बात हो गई, है ना। डेफिनेशन अब पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा। व्हेन रिड्यूसिंग एटम, रिड्यूसिंग एजेंट का एटम एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एटम बोथ आर इन सेम रिएक्टेंट, ये एक ही रिएक्टेंट है H2O2, है ना। ये जहां जब रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है H2O बनाने के लिए, और O2 बनाने के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो दोनों बिहेवियर यही शो कर रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात, व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट एटम एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटम बोथ आर इन सेम रिएक्टेंट, है ना। तो जो ऑक्सीजन एटम है वो इसी रिएक्टेंट में है, ठीक है। और ये देखो फिर ये यहाँ पर एंड विल गो इन सेपरेट प्रोडक्ट्स, तो ये देखो सेपरेट प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। जो कम वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो ऑक्सीजन है वो एक प्रोडक्ट में चला गया, जो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सीजन है वो दूसरे प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन से कैसे डिफरेंट है, ये बात सबको समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। चंद्रमान यार तुम्हारी आवाज क्रैक कर रही है, दोबारा बोल के देखो। तुम लिख दो यार, है ना, चैट में लिख दो, क्योंकि ऐसे तो आवाज नहीं आ रही है। चैट में लिख देना जो भी कह रहे हो।
तो देखो अब इसको याद कैसे रखना है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेट वर्ड को पकड़ो, है ना। तो जब भी डिस वर्ड का यूज होता है ना, डिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, है ना। जैसे हम डिस्टर्ब बोलते हैं, डिस्टर्ब मतलब किसी चीज को डिस्टर्ब करना, या फिर डिसअसेंबल, है ना। असेंबल मतलब किसी चीज को जोड़ना, और डिसअसेंबल मतलब जो जुड़ी हुई चीज है उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। तो डिस वर्ड जो है वो जनरली ब्रेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब जो एक ऑक्सीडेशन नंबर है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, है ना। एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीडेशन नंबर मतलब -1, वो दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है प्रोडक्ट में। एक बार तो वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है और एक बार वो -2 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, यही है, H2O2 ही है ना। H2O2 दोनों है यहाँ पर, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दोनों H2O2 ही है। चंद्रभान पूछ रहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इस रिएक्शन में, तो H2O2 दोनों का बिहेवियर शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। अगेन अब यहाँ पे ये बात एप्लीकेबल है कि भैया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो ही एटम्स शो कर पाएंगे जो जो बीच वाली ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहे हों, है ना। मतलब ये वाला केस, ठीक है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट में हो तभी आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात ये है ना भाई कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या, है तो एक रेडॉक्स रिएक्शन ही। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीजें होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ाना भी है और ऑक्सीडेशन नंबर आपको कम भी करना है, इसका मतलब निश्चित तौर पे कोई बीच की वैल्यू लेनी पड़ेगी अगर उस एटम को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करना है तो, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो ही शो करते हैं जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में हो, है ना। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको नोट कर लो, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कौन शो करेगा, केवल वो एटम जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में हो। दीज रिएक्शंस कैन बी शोन बाय atom when it is present in its intermediate oxidation number, है ना। I hope this line is clear to everyone and this line makes sense to everyone, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको नोट कर लो। तो नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन से फर्क है, ये डिफरेंट है। फिर हम आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी हो जाएगी कम प्रपोर्शनेशन। आई होप सबको मेरी स्पेलिंग समझ में आ रही है, किसी को नहीं समझ में आ रही है तो बता देना, टाइप कर दूंगा, है ना। कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सिंपल सा है, इसका उल्टा हो जाता है ना, ऑपोजिट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिख लो, ऑपोजिट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सा ये मतलब होता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, है ना। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट कैसे, तो जो एग्जांपल है इसी का उल्टा कर, इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो, है ना। तो जो पिछली रिएक्शन है मैं इसी को उल्टा करके लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो H2O plus O2 gives H2O2, H2O plus O2 gives H2O2, है ना। अब ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो बस इसका सिंपल सा मतलब ऐसे याद रखना है कि उल्टा है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि दो ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 0, है ना। दो ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 और 0 वो कंबाइन होके एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, ठीक है। तो ये -2 और 0 से ये जा रहा है -1, है ना। तो सिंपल सा है, कम प्रोपोर्शनेशन, इसको कैसे याद रखोगे, कम, कम वर्ड का मतलब क्या होता है, कंबाइन, है ना। कंबाइन मतलब जोड़ना। तो ये देखो यहाँ पर जो दो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जुड़ के एक ऑक्सीडेशन नंबर में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये भी एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, क्योंकि वाटर का तो क्या हो रहा है, -2 से -1 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो वाटर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही है ना। क्या ये वर्ड समझ में आ गया सबको, तीनों टाइप के रिएक्शन समझ में आ गए, यस सर। याद रहेंगे, डेफिनेशन याद रहेंगी, है ना। ठीक है, तो बस अभी कितना 5 मिनट और बचा है ना। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस में लिख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर following reactions are disproportionation react, स्पेलिंग सही लिखी है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन गलत लिख दिया, डिस्प्रपोर्शनेशन, बड़ी मेहनत लगती है यार इसकी स्पेलिंग लिखने में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉट, है ना। ये आपको वेरीफाई करना है कि जो निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखूंगा मैं अभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन होंगी या नहीं, है ना। तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ सारी रिएक्शंस। तो एक सेकेंड यार, ये कलर क्यों चेंज कर रहा है। हाँ, तो पहली रिएक्शन है S8 प्लस OH माइनस गिव्स S2 माइनस प्लस S2O3 O3 2 माइनस प्लस H2O, है ना। फिर सेकेंड रिएक्शन है क्लोरीन Cl2 प्लस OH माइनस ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ठीक है। फिर थर्ड रिएक्शन है Kacilo3 gives KCl प्लस O2। फोर्थ रिएक्शन है NH4NO2 gives N2 प्लस H2O, है ना। सिक्स्थ रिएक्शन है
X2 प्लस OH माइनस, X यहाँ पर हेलोजन है ना, X यहाँ पर हेलोजन है, X2 प्लस OH माइनस गिव्स X माइनस प्लस XO3 माइनस, ये X माइनस है यहाँ पे, है ना, X माइनस। इतनी रिएक्शंस का निकाल के देखो पहले, ये चौथे के बाद गिनती के हिसाब से पांचवा आना चाहिए, है ना, मैंने छठवा लिख दिया, तो इसको 5 कर लेना। सर सेकंड रिएक्शन एक बार और दिखाइए। हाँ बिल्कुल यार, ये लो। हो गया सर। हो गया। ये 2 रिएक्शंस और लिख लेना, फी प्लस फिसोफोर और ये कू कॉपर, है ना, और एक और है AlCl3 H2SO4 Al2 SO4 3 H2O, है ना। तो भैया इनमें से बता दो कौन कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है और कौन कौन सी नहीं है। तो चलो तुम्हारे क्लास का टाइम खत्म हो गया है ना, तो इसको तुम लोग कर लेना, अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और या चलो मैं बता देता हूँ यार, है ना, नहीं तो मेरे को अगली क्लास में दोबारा फिर सारे रिएक्शन सीखने पड़ेंगे, उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं तुमको आंसर बता देता हूँ, तुम चेक खुद कर लेना। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब मैं टिक कर देता हूँ, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है ना, और ये भी नहीं है। इसमें एक और चीज देखना, ये सेम क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए भी कर लेना, है ना। सेकेंड पार्ट इसमें लिखना रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉट, फिर इसका सेकेंड पार्ट लिखना क्वेश्चन का रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। तो सीधी सी बात है, जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी, है ना, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है और ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ना। तो ये आंसर्स बस नोट कर लो, अभी तुम लोग इसको चेक कर लेना, है ना, कि अगली क्लास में मैं दोबारा सारे रिएक्शंस नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें टाइम खराब होता है। तो अगर तुमको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में डाउट हो, आंसर ना मैच करे, तो वो मेरे को अगली क्लास की स्टार्टिंग में बता देना, तो अपन वो पर्टिकुलर रिएक्शन लिख के उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट गाइस। थैंक यू सर। वेलकम यार, वेलकम।